नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पे। तो इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं जो आज आपकी मैथ की जो एग्जाम हुई है फाइनल, उसकी 100% करेक्ट उत्तर आप सभी के सामने हम डिस्कस करने वाले, वो भी फुल सोल्यूशन के साथ। टोटली 100 प्रश्न को हम कवर करने वाले इस वीडियो में। तो मात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। तो मैथ की ये जो सेट है, ये सेट है जो भी स्टूडेंट का सेट ए होगा, आप सब मिलाते चलिएगा, उसके लिए प्रश्न को बोलते चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न जो पूछा गया था आप सभी के सामने, यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित में कौन अप्रमेय नहीं है। तो कौन है जो इनमें से अप्रमेय संख्या नहीं है? तो एक की राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य को तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि अल्फा प्लस के बीटा बराबर क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए। माइनस के बी ओपन है तो माइनस का बी का मान कितना है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस का 3, 3/1 बराबर का 3। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए दूसरे के बाद देखिएगा, नेक्स्ट 10 की तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस के 2 के शून्य क्या होंगे। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या हम इसको तो आपको हम बताए थे भी थे, तो पूरा प्रश्न उसी से आया हुआ था जो हम आपको कल की वीडियो में दिए थे। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए कहा गया है तो इसको एक्स का स्क्वायर प्लस के 6x माइनस के क्या बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं ना। तो बराबर क्या लगा देना है आपको, 0, ऐसे ही बना देना है। तो जैसे ही आप इसको बनाइएगा तो यहाँ पे जो राइट आंसर की आएगी आप सभी का ऑप्शन नंबर बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट 10 की तीसरी के बाद देखिएगा चौथे नंबर क्वेश्चन को। चौथे नंबर है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मध्यम संख्या 19 है तो उनका लसम संख्या क्या होगा। तो आपको मालूम है दो संख्याओं का लसम कितना दिया है, 2166। 2166 बराबर 19 गुने क्या हो जाएगा, लसम संख्या ज्ञात करना है, लसम संख्या। तो 2166 बटे कितना हो जाएगा, 19 बराबर क्या हो जाएगा, लसम संख्या होगा, लसम संख्या। आपके 19 से क्या कितना मरतबे कट जाएगा, तो 19 से ही 114 मरतबे कट जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। तो सभी उसी से आया हुआ है। तो प्लीज़ आप सब अगर अगला विषय की लेना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो यहाँ देखिए अगले नंबर क्वेश्चन में है यदि बहुपद p इंटू एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो बहुपद p इंटू एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए x प्लस के 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर प्लस का, इधर आने के बाद माइनस का 1। पी एक्स है तो p के यहाँ पे जगह माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 1 प्लस के 1। तो क्यूब एक्स आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए पाँचवीं के बाद देखिएगा, नेक्स्ट 10 की छठी नंबर है समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस वाई प्लस 12 का आलेख दो सरल लिखाए है जो क्या होते हैं, तो समानांतर होते हैं यानी कि पैरेलल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सातवीं नंबर प्रश्न को देखिएगा, सातवीं नंबर है यदि a बराबर 2 के क्यूब गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 तब लसम संख्या a कॉमा b क्या होगा। तो कैसे हम सब निकालते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना आता है, 2 का 4 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 गुने यहाँ पे हो जाएगा 3 गुने 5 गुने क्या हो जाएगा 7। तो 8 3 24 और 5 7 35। तो 8 3 24, 5 कितना होता है 120, 24 3 72। तो 8 3 24 और गुने क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने के 7, ही नहीं होगा क्या, यही संख्या निकलेगा। तो जब आप इसमें इतना गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 1600 कितना आ जाएगा 80। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया, तो डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट यानी कि सातवीं के बाद देखिएगा आठवीं नंबर प्रश्न किधर चला गया। तो आठवीं नंबर प्रश्न कहाँ, हाँ यहाँ पे दिया गया है। आठवीं नंबर है किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि 5 एवं माइनस के 3 है तो द्विघात बहुपद क्या होंगे। तो यहाँ पे 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आठवीं के बाद देखिएगा, नेक्स्ट 10 की नौवीं नंबर है समांतर श्रेणी माइनस के 10 माइनस के 6 माइनस के 2 और सर्वांतर क्या होगा। तो क्या आपको बताया था कि प्रथम पद ए बराबर कितना है, माइनस का 10। तो दूसरा पद निकालना है, तो माइनस के 6 माइनस माइनस का जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पे हो जाएगा डी बराबर क्या जाएगा 4 प्लस का 4। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो डी इज़ द बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर।
तो मेरे प्यारे साथियों, अभी तक जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी की कल की जो एग्जाम में देंगे वो 100% ये प्रश्न देखने को मिलेगा। 10वीं नंबर है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पे जो है वो कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यही तो आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी राइट, तो यहाँ पे 10 का सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 10वीं के बाद देखिएगा नेक्स्ट, और ये आपको बता दें सेट नंबर ए है, जो भी स्टूडेंट का सेट होगा आप सब मिलाते चलिएगा। यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो इसको आप सब कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बता देते हैं पूरा सोल्यूशन के साथ। तो आपको मालूम है क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, मूलों का योग यानी कि -b/a। तो b का मान कितना है -12, तो माइनस माइनस का जगह प्लस का 12, तो 12/7। फिर आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 18, 18 बटे कितना हो जाएगा 7, यही तो होगा 18/7। अब इसको क्या करना है, आपको आगे की लाइन में बताना है। चलिए बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 12/7 बटे क्या हो जाएगा 18/7, ये तो होगा। अब देखिए 12/7 × 7 ऊपर चला आएगा, 12 कितना आ जाएगा नीचे, तो इससे कैंसिल। यहाँ पे 6 दूनी के 12 और 6 तिया कितना होता है 18 होता है 18 यहाँ पे। तो क्या आ गया 2 अनुपात क्या आ गया 3। तो 2 अनुपात कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 11वीं के बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12 नंबर प्रश्न को देखिए। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। तो 10 पदों का योगफल पूछा है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद क्या है, देखिए प्रथम पद क्या है 2, और सार्वंतर क्या हो जाएगा 7 में से 2 है 5। तो 10 पदों का योगफल यानी कि n/2 ब्रैकेट 2a या प्लस क्या होता है n-1 इंटू क्या होता है d। इसी फार्मूला पर आपको बैठा देना है। तो चलिए हम बैठा कर आपको बताते हैं। तो देखिए n/2, तो n का मान कितना है 10/2 यानी कि 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, वहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और प्लस के 9 × 5, तो 4 × 9 × 5, ये तो होगा। तो 5 + 4 9 × 5 = 45, 45 4 कितना 49, तो 5 × 49 बराबर कितना होता है 245। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तो 18 के बाद देखिएगा 19 नंबर प्रश्न, और ये प्रश्न हम आपको 100% करवाए थे। देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, a बराबर नहीं है 0 के, तो x के मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। -b प्लस माइनस के √b² - 4ac/2a इसका फार्मूला होता है। चलिए तो 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है बिंदुओं 9,3 एवं 15,11 के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी का सूत्र आपको बताए थे, क्या होता है दूरी का सूत्र, x2 माइनस के क्या होता है x1 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 माइनस के क्या होता है y1 और इसका क्या होता है होल स्क्वायर, और सारे का क्या होता है रूट होता है, यही तो होता है सारे का रूट में लगा दिए। तो यहाँ पे x2 का मान कितना था 15, 15 माइनस के 9 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस का प्लस y2 - 1 यानी कि 1 माइनस के 3 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। तो देखिए 15 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस का प्लस 1 में से 3 घटाओ कितना आ गया 1 3, 1 तिया कितना 8। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 11 है ना, तो यहाँ पे 11 में से 8 गया तो 3 यानी कि 8, तो 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे 64 लगा देंगे। दोनों को जोड़ दो कितना आ गया √100, 100 किसका आता है 10 का, कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 20 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि अगले नंबर प्रश्न में कहा गया है सेक स्क्वायर 10 डिग्री माइनस के कोट स्क्वायर 80 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे जो 24 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न का एक ही आंसर होता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 25 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि, देखिए यहाँ पे 2 मिनट, देखिए यहाँ पे कहा गया है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक -1,0, 5, -2 एवं 8,2 हो तो इसके केंद्र के नियामक होंगे। तो आपको सूत्र बताए थे, सूत्र केंद्र का क्या होता है x1 + के x2 और प्लस के क्या होता है x3 और बटी क्या होता है 3, यही तो होता है। फिर होता है y1 प्लस के क्या होता है y2 और प्लस के क्या होता है y3 और बटी क्या होता है 3। चलिए इसी पर आपको निकाल देना है, तो निकालते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकालना है, तो देखिए यहाँ पे x1 जो दिया गया है, x1 कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे x1 है, यहाँ पे आपका माइनस का 1 प्लस की क्या हो जाएगा 5 और प्लस क्या हो जाएगा 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा आपका 0 प्लस के 2 माइनस के 2, जब आप बताइएगा तो उस पर आपका चले आएगा। तो अब देखिए इसको घटाना है, तो 8 5 के 13, 13 में से गया तो 12, 12/3 यानी कि 4 आ गया।
यहाँ 0 2 तो 0/3 यानी कि 0, तो 4 कॉमा क्या आ गया 0। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी इज़ द राइट आंसर। सेट नंबर बी है। स्टूडेंट सब कमेंट कर रहे हैं सेट नंबर क्या है सर, तो सेट नंबर आपको बता दें बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी सेट। यहाँ आप देखिए अगले नंबर है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगी? तो अर्धवृत्त की यानी कि वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का आपको फार्मूला याद है? तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। कितनी होती है? 2πr, ये तो होती है। 2 का 2 रख देंगे, पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 दूनी कितना आ गया 44, तो 44 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन में तो दिया नहीं गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 26 का देखिएगा नेक्स्ट 10 के 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर प्रश्न में है, किसी वृत्त पर बाहें बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पे 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगी। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता था? 1 + cot स्क्वायर थीटा यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा, tan 10 डिग्री, tan 15, 15, tan 75 और tan 80 का मान क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 29 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 के 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन में है, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो sec थीटा का मान क्या होगा? देखिए ऐसे प्रश्न को जो है ना, इसका जो आंसर निकलता है ना वो 2 निकलेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी डी। चलिए 30 के बाद देखिएगा 31 नंबर है, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा + cos थीटा बराबर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7/5 निकलेगा आपका सही और करेक्ट उत्तर। चलिए अगले नंबर देखिए यहाँ पे 32 नंबर में है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होता है? तो होता है 1 - के cos थीटा, 1 - के cos थीटा। सभी प्रश्न उसी से आया हुआ है, तो 1 + के cos थीटा क्या हो जाएगी राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए 32 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 के 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर में है, आर त्रिज्या वाले वृत्त में O डिग्री 0 डिग्री वाले कोण त्रिज्या के संगत चाप की लंबाई क्या होती है? तो चाप की लंबाई क्या होती है? θ/360 गुने क्या होती है 2πr। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो देख लिया ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, θ/360 गुने 2πr, यानी कि घुमा के दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 33 का देखिएगा नेक्स्ट 10 की 34 नंबर है, सेक 11 डिग्री और कोसेक 79 डिग्री का मान क्या होता है? तो एक होता है ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तो देखिए यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 35 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो कहा गया है, एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का एक फंडा है, आपको यहाँ पे वृत्त का जो है वो परिमाप दिया है, यानी कि व्यास दिया है, तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा 2πr। 2 का 2, पाई का मान 22/7 रख दो और आर का मान कितना 40 है, तो यहाँ पे रख दो आधा 20 हो जाएगा। तो देखो सभी में गुना कर दो, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 यानी कि आ गया 880 और डिवाइड बाई कितना आ गया 7, 880/7 आ गया। इतना तो आ गया। चलिए और इतना आने के बाद आपको करना है, इसको भाग देना है, तो भाग देने के बाद जो आपका आएगा वो 125.71 आ गया। तो 176 मीटर ना दिया, तो 176 मीटर बराबर हो जाएगा 125.71 आ गया। जब इसको आप काटिएगा तो 140 दशमलव में कुछ आएगा, 140 दशमलव में कुछ आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगी। चलिए तो 35 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 के अगले नंबर 36 नंबर को, यदि शंकु की ऊंचाई h है और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr²h। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखिए। 37 नंबर में है, किसी बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है एवं इसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो कैसे सॉल्व करना है? तो यहाँ पे जो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगी, 37 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा 2992 सेंटीमीटर। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि देखिए 38 नंबर क्वेश्चन को। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन क्या हो जाता है? तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 का क्यूब यानी कि 27 गुना हो जाएगा। चलिए तो 38 के बाद देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन को। 39 नंबर क्वेश्चन में है,
यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको मालूम है कि घन के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो होती है √3 गुने भुजा। पूरा आपको बेसिक से हम बढ़ाते हैं कैसे आपको आंसर भी लाना है। तो √3 गुने भुजा यानी कि 6√3। तो देखिए यहाँ पे √3, तब √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो √3 और √3 में गुना करेंगे तो 3 तो आएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट के 6 का 6 गुना कितना आ जाएगा, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो देखिए 6 का 6, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर होगा। तो इसके बाद क्या करना है, देखिए यहाँ पे 6 गुने 6 का स्क्वायर कितना आता है, 36। तो 36 में जब 6 से गुना करेंगे तो कितना आता है, 216। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए 39 के बाद 40 नंबर देखिएगा। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई, पूछा है क्या चीज़, तिर्यक ऊंचाई बताइए आपको। छोटा कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, प्रश्न में नहीं दिख रहा है, तो हमको लगता है ये त्रिज्या की तिर्यक की ऊंचाई कहा गया है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे तो आपको दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिया हुआ है, 880 सेंटीमीटर, ये नहीं दिया हुआ है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πr_l बराबर कितना हो जाएगा, 880 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो आप देखिए पाई क्या पाई रहेगा और आर कितना दिया हुआ है 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14l बराबर कितना हो जाएगा 880। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए तो इतना समझने के बाद आपको अगला में लिखना है। तो l बराबर हो जाएगा 880 गुने कितना हो जाएगा 7, यानी कि पाई का भी मान रखना है तो 7 ऊपर चलाएगा और यहाँ पे 14 गुने कितना हो जाएगा 22, यानी कि पलट जाएगी संख्या। देखिए काटेंगे 7, दूसरा कलर से हम काटते हैं इसको, दूसरा कलर से हम कौन सा कलर से काटे, इसको दूसरा कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा कलर हम चेंज कर लिए। 22 चौक कितना होता है 88, यानी कि 40 मरतबे कट गया। 7 एकम के साथ 7 दूनी के 14, 2 से कितना 20 मरतबे। तो कौन सा ऑप्शन में है 20, तो देखिएगा 20 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे देखिए 41 नंबर किधर चला गया, तो 41 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए ध्यान से। 2, 3, 6, 8, 0, 10, 0, 1, 3 का माध्यिका क्या होगी। तो यहाँ पे 41 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। देखिए आपको कितना दिया हुआ है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। तो देखिए 3 इधर से लीजिए, 3 इधर से लीजिए, बीच वाली जो संख्या बचेगी उसको आप डिवाइड कीजिए, आंसर चला आएगा। चलिए तो 41 के बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि 42 नंबर को 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का माध्य क्या होगा। तो कौन सी संख्या ज़्यादा बार लिखा गया है, तो देख लीजिए आप 9, 9, 7, 7, 3, 3। तो 9 जो है हमको लगता है ज़्यादा बार लिखा गया है। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 42 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनके 43 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या। ये तो प्रश्न हम आपको सबसे पहले करवा दिए थे कैसे करना है। तो देखिए 27 है तो हम जानते हैं 3 गुने 9 का है, 9 3 के 27। 35 किसका है, 5 गुने 7 का है। 56 कितना किसका है, तो 28 गुने 2 का है। और ये 13 किसी का नहीं होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अगले नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 2 सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन को, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तब सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो ये 60 डिग्री होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी राइट हो जाएगी। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लहसम संख्या a, b क्या होगा। ये सभी प्रश्न हम आपको करवाए थे। जो भी स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो देख कर गए होंगे ना, वो सभी 100% सही कर आएंगे। तो 39 का बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, यानी कि कहने का मतलब है 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, 7/6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 50 के बाद देखिएगा 51 नंबर है,
यदि 4, 5, 9, 11 और x का मान 7 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। 6 होती है, कितनी होती है 6, तो ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। कैसे निकालेंगे वो भी आपको हम बताते हैं। देखिए तो ये हम आपको बताए थे, यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया था, माध्य आपका 7 दिया था, 7 रख दिए तो यहाँ पर जाएगा 4 प्लस के 5 प्लस के 9 प्लस के कितना हो जाएगा 11 और प्लस कितना हो जाएगा x। पूरे संख्या कितनी है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 दिया हुआ है। 7 में 6 से गुना कर दीजिए 42, 42 बराबर 5 4 9 9 18, 18 11 कितना होता है 29, तो यहाँ पे आ जाएगा 29 और प्लस कितना हो जाएगा, एक बार और जोड़ लीजिए, 11 9 20, 20 5 25 4 29 प्लस के x हो गया। तो आप 42 में से 29 को घटाइए तो 12 में से 9 हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो देखिएगा इसको कैसे करिएगा, आप सब मालूम होगा ना क्योंकि बताए हुए हैं, देख लीजिएगा थोड़ा प्रश्न को क्या निकलेगा आंसर। एक बार चाहे आपको सॉल्व कर कर ही बताते हैं। यहाँ पे हो गया 11 9 9 1 10 20 20 5 25 4 29 x 1 2 2 4 1। सॉरी यहाँ पे आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को एक बार और सॉल्व करके यहाँ पे दिखाते हैं हमें। यहाँ पे हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा 4 प्लस के 5 प्लस के 9 प्लस के कितना हो जाएगा 11 प्लस कितना हो जाएगा x और डिवाइड में कितना है 2 4 1 5 संख्या दिया है 7 5 35 और बराबर कितना हो जाएगा 29 प्लस का x। 35 में से 29 को घटाइए, 35 में से 29 को घटाइए, यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। सॉल्व कर कर हम आपको बता दिए थे, सभी प्रश्न को सॉल्व करवाते इसलिए दिमाग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है आप सभी के सामने। यहाँ आप देखिए 52 नंबर है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पे 52 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक और बराबर होता है, तो बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखिए। 53 नंबर में है यदि 3 अल्फा 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो हम ये प्रश्न भी बताए थे, 3 अल्फा बराबर कितना 90, तो ये 3 से कितना मर्तबा कट जाएगा 30 मरतबे, तो अल्फा का मान कितना आ गया 30। तो आपको साइन का पूछा है तो साइन की जगह अल्फा रहता है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 53 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनकी 54 नंबर है, साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 डिग्री माइनस के थीटा बराबर क्या होता है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी 0 डिग्री। 55 नंबर प्रश्न को देखिए। 55 नंबर है रैखिक समीकरण 5x प्लस 2y बराबर 16 है तो 7x माइनस 4y बराबर 2 के हल है। तो कैसे आप सब निकाले होंगे, तो आपको वैल्यू पुटिंग करना हम सिखा दिए तो उस कल वाली वीडियो में। तो 5 का 5 x की जगह आपको 2 रखना है, प्लस का प्लस 2 का 2 y की जगह क्या रख देना है 3 बराबर क्या आ गया 16 आ गया। तो देखिए 5 दूनी 10 3 दूनी के 6 और बराबर 16। 16 बराबर के जब 16 कहते तो जब आ जाता है 16 बराबर 16 तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाती है ए, जिसमें बराबर आ गई वही हमारा क्या कहलाएगी आंसर कहलाएगी जाएगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए राइट हो जाएगी। चलिए तो अगले नंबर क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कॉस 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 59 का सॉरी एक प्रश्न लगता है हमें छूट गया है, देख लेते हैं कौन सा प्रश्न छूटा है। यहाँ पे देखिए 55 तो देख लिए, 56 57 58 ये प्रश्न कहीं पे छूट गया है पीडीएफ बनाने में। देखिए देख लीजिएगा 59 नंबर है कॉस 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस के साइन 60 और 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे 59 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगी, 0 हो जाएगा, 0 निकलेगा, देख लीजिएगा करके। 60 नंबर है रैखिक समीकरण में चर के घाट की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण में चर के घाट की संख्या क्या होती है, तो 60 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी 1 होती है। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा। 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न को संख्याएं 2.13 113 113 ये सभी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। चलिए तो 61 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनकी 62 नंबर क्वेश्चन को। 62 नंबर में है अभाज्य संख्याओं का मौसम संख्या होता है। तो क्या होता है, तो 62 का राइट आंसर बिल्कुल बी राइट हो जाएगी, 1 होता है। चलिए तो 62 के बाद देखिए नेक्स्ट इनकी 63 नंबर है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएगा 4m प्लस के 1। 64 नंबर देखिएगा रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 1 होती है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए 64 के बाद देखिएगा 65 नंबर प्रश्न को। 65 है
2x² माइनस के 3x माइनस 5 का एक शून्य क्या होगा? तो 65 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माइनस का 1 निकलेगा, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 65 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 66 नंबर प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि p इंटू एक्स बराबर q इंटू एक्स और जी एक्स और पी एक्स का मान बराबर 6 है तो जी एक्स का मान घात 2 हो तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात कितना होगा? तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निकलेगा, 4 निकलेगा, ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथी देख लीजिए, आप सभी के सामने प्रश्न कुल इतना ही भेजा गया था, क्योंकि आप सभी को जो था जितना हमारे पास प्रश्न भेजा था स्टूडेंट, सभी प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और कल की आप सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आपको बता दें मेरे प्यारे साथी, जो हम कल दिए थे ना सभी उसी से प्रश्न आया हुआ था, इसलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल मैथ जो है बेसिक से आपको हम समझा चुके हैं, इसी के अंदर से ये सभी प्रश्न आने वाला है। तो ये प्रश्न तो आप डिस्कस कर चुके हैं जो अभी एग्जाम हुई है। अगले नंबर कल यानी कि कल के एग्जाम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी हम वो वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप उस वीडियो को देखकर जाएंगे तो सभी उसी से प्रश्न रहेगा। तो चलिए बिना टाइम पास न करते हुए आज की क्लास को समाप्त करते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।